नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे मैकेट्रॉनिक्स में हाउस बिल्डिंग करने वाले नीरज सैनी से। नीरज शेखावाटी के रहने वाले हैं। नीरज, आप अपना परिचय दें एक बार प्लीज। हेलो ऑल, मेरा नाम नीरज सैनी है और मैं चिड़ावा राजस्थान से हूँ और अब मैं जर्मनी मैकेट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कई तरह के वीडियोज आपने हमारे देखे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार अलग अलग तरह के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स में जर्मनी जा रहे हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई और साथ में कमाई करने के लिए। सो नीरज से हम लोग पूछते हैं कि इन्होंने मैकेट्रॉनिक्स को क्यों चूज किया। नीरज, कई तरह की हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम्स आपके सामने थे, आपने मैकेट्रॉनिक्स को ही क्यों चूज किया, इसके बारे में आप बताएं। सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपना बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो जैसे मैं यहाँ पे आया और फिर मेरे को पता चला कि ईएलएस में ये अपॉर्चुनिटी है मैकेट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग की, तो मैंने इस कोर्स के बारे में जाना। तो मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है कि मैकेनिकल में मैंने पहले से ही मेरी बैचलर्स की थी, तो उसका एडवांटेज मिल गया मेरे को। और फिर इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी और इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, क्योंकि ये ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है आगे के लिए। तो इस ब्रांच में जैसे आगे सीखने के लिए मेरे पास और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज काफी थी, तो मैंने इस ब्रांच को चूज किया। और इस ब्रांच में जैसे क्या है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी इसको डायरेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन है, तो ये मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी अच्छी है और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी अच्छी है। सो दोस्तों, आपने देखा कि हाउस बिल्डिंग का जो भी प्रोग्राम है वो आपको अपने बैकग्राउंड और अपनी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए चूज करना चाहिए। हम लोग लगातार दूसरे प्रोग्राम्स में भी भेजते हैं जिन लोगों का जिस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है उसी में उनकी प्रोग्रेस होने की संभावना भी रहती है और उसी में बंदा खुश रहता है। सो आपसे हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जर्मन सीखे हो, कोई भी प्रोग्राम में जाने के लिए B1 तो जरूरी है। आप ब्रीफ में अपना थोड़ा सा बताएं कि जो एक तरह से नए लोगों के लिए टिप भी होगी कि किस तरीके से ये लोग जर्मन को फास्ट और अच्छे से सीख सकते हैं। जर्मन को फास्ट और अच्छे से सीखने के लिए आपको जैसे कई चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इसमें पहले है कि 4 टाइल होती है जर्मन के अंदर, लेजन, स्प्रेशन, श्राइबन एंड ह्योरन। तो जैसे अपन लेजन का करते हैं, तो लेजन में आप ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, जर्मन में आर्टिकल्स रीड कीजिए और नॉवेल्स रीड कीजिए। नॉवेल्स से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट समझने का जो है वो क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो वो काफी यूजफुल होगा। छोटी छोटी स्टोरीज भी इसमें हेल्प कर सकती हैं। हाँ जी, जैसे छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो भी काफी हेल्पफुल होगी। और जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उस टाइम पे, उसको आप अलग से अपनी सेपरेट नोटबुक बनाइए और उसमें उसको नोट कीजिए। फिर उसको कंटिन्यूअसली आप थोड़े दिन तक रिवाइज कीजिए ताकि वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाए। तो इसमें क्या है, वोकेबलरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लेजन पास करने के लिए। कुछ लोग ह्यूरन से करते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे ह्यूरन अच्छे से किया जाए। ह्यूरन अच्छे से करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। उसमें आप जैसे ब्लॉग्स हैं वो सुन सकते हो। अपने जैसे ईएलएस में स्टाम्टिश की क्लास है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। तो उसमें क्या है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एक क्या है कि जब सब बच्चे साथ में सीखने वाले होते हैं तो टोन का भी वो इतना नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे स्टार्टिंग में। तो ह्यूरन के लिए भी। और सेकेंडरी है कि वोकेबलरी तो इसमें मस्ट है। तो आप वोकेबलरी को लेके कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं कि आप थोड़े दिन पढ़ें और फिर उसको छोड़ दें। आप जो भी वोकेबलरी नोट करें उसको यूज करें ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने खुद अनुभव किया और अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। ये बात केवल ऐसे अंदाजे से नहीं बता रहे हैं, खुद B1 गोथी का एग्जाम पास किया है और इनको ऑलरेडी ऑफर लेटर मिल चुका है। और ऑफर लेटर ही नहीं, इनका वीजा भी आ चुका है। अब 1 अगस्त से ये अपनी हाउस बिल्डिंग ब्रेमन में स्टार्ट करेंगे। आपने जरूर सुना होगा नाम, ये सिटी स्टेट है जर्मनी में। सो आप लोगों को भी अगर इस तरह की किसी हाउस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है ऑफ कोर्स उसमें आप कॉल करके डिटेल में पूछ सकते हैं। और तमाम तरह के क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट, किस तरीके की सारी जानकारी आपको हम लोग देंगे। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फिर से एक बार। थैंक यू सर।